नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में दोस्तों स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए कि सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है लिंग। लिंग दोस्तों होता क्या है और लिंग को पहचानने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, आज मैं आप सबको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप देखते हैं आसानी से पहचान जाएं कि दिया गया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास है। दोस्तों लिंग होता क्या है? लिंग जो होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। दोस्तों चिन्ह होता है या पहचान का साधन होता है जिसकी सहायता से आप पहचानते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है या कोई अन्य लिंग है। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी होता है, हिंदी में आपके दो लिंग होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग होता है और दूसरा आपका पुल्लिंग लिंग होता है। और दोस्तों ये कभी कह लीजिए कि जो लिंग होता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से पता चले कि दिया गया शब्द पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है, वही क्या होता है? लिंग होता है। तो लिंग जो होता है दोस्तों, लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए यूज होता है। लिंग का उपयोग अंग्रेजी का जो जेंडर शब्द होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको। जो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ही बताएंगे दोस्तों कि हिंदी में जो लिंग होता है दोस्तों, हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है। तो हिंदी में जो लिंग होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? लिंग आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है पुल्लिंग लिंग, दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका पुल्लिंग लिंग और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। कह लीजिए कि पुल्लिंग होता क्या है? पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से, कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता एग्जाम्पल है दोस्तों, कुत्ता, लड़का, घर, ये सब क्या होते हैं? ये आपके पुल्लिंग लिंग के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय हुआ, घड़ी हुआ, कुर्सी हुआ। गाय, घड़ी, कुर्सी, नारी, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब स्त्रीलिंग जो आपका पुल्लिंग लिंग है दोस्तों, पुल्लिंग लिंग के बारे में पहले जानते हैं कि पुल्लिंग लिंग होता क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि पुल्लिंग होता है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्दों से स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ हम पुल्लिंग शब्द जो दिया गया है, पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग लिंग के बारे में, पुल्लिंग जो होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि जिससे आप देखते ही पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द रूप क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको पहचानने की जो बेस्ट ट्रिक है उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पुल्लिंग आ गया। पुल्लिंग तो अभी आपको बताया कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ग्रहों के नाम दोस्तों, अगर आपको कहीं पे ग्रहों के नाम दिख जाए, जैसे कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, मंगल, बुध, तारा, इसमें से अगर आपको कोई भी ग्रह कहीं पे नज़र आए या दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं होगा, वहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है, इसी तरीके से इफेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से महीने के नाम, अगर दोस्तों आपको महीनों के नाम दिखाई दे तो वहाँ भी क्या होता है? वहाँ भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, अगर इन सब के महीनों के नाम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, पूछ रहा है कि इसमें से स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं महीनों के नाम अगर दिखाई दिया तो उसमें क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि पर्वत के नाम। हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने यहाँ पे या पे कहीं पे भी अगर आपको पर्वत का नाम दिख जाए और उसमें पूछे कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसमें क्या है? पुल्लिंग है। पर्वत के नाम जैसे विंध्याचल, हिमालय या कोई भी अगर आप पर्वत का नाम दिखाई दे
तो वहाँ पे क्या माउंट एवरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से किसी पर्वत का नाम अगर आपके सामने दिखाई दे तो अगर पूछे इसमें कौन सा लिंग है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें पुल्लिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से देह के अवयवों के नाम, अगर आपके शरीर का कोई भाग या कोई अंग के बारे में पूछे कि वह जो अंग दिया गया है वो आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो भी क्या होगा आपका पुल्लिंग लिंग। देह के अवयवों के नाम भी क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग ही होते हैं। मस्तक, दांत, हाथ, कान, नाक, गला, तालू, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, देह के अवयव के नाम जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग लिंग होते हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे ट्रिक का डिस्कस करूँगा कि ट्रिक के माध्यम से तो तथ्य हो गए, अब फैक्ट कह लीजिए कि इसको आप देखते हैं तो हम बता लेंगे कि दिया गया शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे पहचानेंगे कि दिया गया शब्द है, कोई भी शब्द है पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि यदि दिया गया शब्द, अगर कोई भी शब्द दिया गया है, अगर उसका प्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या होता है, लास्ट का शब्द, लास्ट शब्द, अंतिम शब्द भी कह सकते हैं। अगर लास्ट का शब्द जो है दोस्तों, इसमें से कोई वर्ड अगर आ जाए या आ जाए, आओ, पा, अन, न, इसमें से कोई भी अगर प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है इस शब्द में, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, वहाँ पे आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कैसे आप जानेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे दिया गया है मोटा, एग्जांपल क्या है, मोटा, यहाँ पे मोटा दिया गया है, मोटा में आ प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे चढ़ाव, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आव लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग ही हो जाएगा। यहाँ पे बुढ़ापा लगा है तो आपा दोस्तों, यहाँ पे पा प्रत्यय, यहाँ पे पा प्रत्यय लगा हुआ है। अंतिम शब्द यदि देख लीजिएगा, अंतिम शब्द आ, आओ, पा, अन, न, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई दे तो क्या होते हैं, पुल्लिंग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लड़कपन यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल लिखा है लड़कपन, यहाँ पे अंतिम वर्ड क्या है, न है, तो प्रत्यय इसमें क्या लगा है, न लगा है, न लगा होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। पुल्लिंग पहचानने की अगली ट्रिक क्या है दोस्तों, चलिए यहाँ पे दिया गया है, अगली ट्रिक क्या है देख लेते हैं। अगली ट्रिक कर रहा है, वर्णमाला के अनेक वर्डों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला तो आपको पता है, वर्णमाला जो होता है वर्डों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहता है, क्या कहते हैं, वर्डों का व्यवस्थित रूप, ठीक है दोस्तों। वर्डों का जो व्यवस्थित रूप होता है वही क्या होता है, वर्णमाला होता है। तो वर्ण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ण आपका क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, उ, च, छ, य, र, ल, कुछ भी अगर आ जाता है तो सब क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण होते हैं। कह रहा है कि वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम, हाँ दोस्तों इसमें बहुत ये ट्रिक देखिएगा। कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ण जो है या अक्षर जो है, अगर उसका पहला जो अक्षर है वो क्या है, अ है या उ है या ए है, ए, ओ है, क, ख, ग, च, छ, य, र, ल, व, श, इसमें से कोई भी वर्ड अगर उसके पहले अक्षर पे आ जाता है, पहला जो भी आपसे पूछ रहा है किसी पुल्लिंग लिंग है या पुल्लिंग लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो अगर उसका पहला अक्षर इसमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, अ, ई, अ, उ, ए, औ, क, ख, ग, च, छ, य, र, ल, व, श, इसमें से कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप अगले जो पॉइंट्स हैं अगर उनको भी आप अगले भी टॉपिक जो हिंदी के हैं अगर आप उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। शब्दों को देख कर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है कि कैसे पता करें कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि पुल्लिंग पहचानने का जो अगला ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। यहाँ दोस्तों क्या करा है या इस ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें आप आसानी से देख कर पहचान सकते हैं या देख कर बोलने से ही पता चल जाएगा कि निम्नलिखित शब्द जो दिया गया है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या करा है, शब्दों को देखकर बोलने पर, शब्दों को देखकर बोलने पर भी पता चल जाता है कि क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे आम, आम जो है
मीठा होता है, क्या होता है, मीठा होता है, ना कि आम मीठी होती है। तो क्या होता है, आम मीठा होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि मीठा, मीठी, मीठी अगर होता है तो फिर यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग होता है। अगर आम मीठा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चावल, चावल क्या है, चावल अच्छा है, न कि चावल अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, अच्छा है, अच्छा है मतलब है कि पुल्लिंग हो गया। अगर पूछ कहता कि चावल अच्छी है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। तो चावल क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, कान, कान तो दोस्तों ये तो आपको पता है, कान, कान सुंदर है, न कि सुंदरी है दोस्तों। ठीक है, कान क्या होता है, सुंदर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा आपका, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। ये भी और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर आपके शरीर के कोई भी अवयव अगर दिखाई दे या शरीर का कोई भी भाग अगर पूछे कि उसमें कौन सा लिंग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, हाथ क्या है, हाथ अच्छा है, न कि हाथ अच्छी है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, घर, घर क्या है, सुंदर है, घर बहुत अच्छा है, न कि घर बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को देखकर भी बता सकते हैं या देखकर बोलने से पता चल जाता है कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया है, कह सकते हैं फैक्ट दिया गया है पुल्लिंग पहचानने का। अगर पेड़ों के नाम, ठीक है दोस्तों, अगर किसी पेड़ का नाम आपके सामने दिखाई दे और पूछे कि इसमें से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहाँ भी आप आसानी से बता सकते हैं कि जैसे पीपल, पीपल हो गया एक पेड़ का नाम है, नीम भी पेड़ का नाम है, सागौन ये भी क्या है, वृक्ष के नाम है। अगर पेड़ों के नाम अगर आपके सामने दिखाई दें तो वहाँ भी क्या होगा दोस्तों, वहाँ भी आपका पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, और दोस्तों कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे आपका जैसे जैसे हो गया तोता, तोता हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग में होगा। मच्छर, बिच्छू, मच्छर, बिच्छू, तोता, कौआ, ये दोस्तों क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों कि बेस्ट ट्रिक से ट्रिक और अच्छी से अच्छी ट्रिक आपको मिलती रहे, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे स्त्रीलिंग, ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया गया है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से पुल्लिंग जाति का या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्द रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, जैसे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं जो कि सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अगर तिथि का नाम दिया गया है, जैसे पहली दूसरी, जैसे पहली दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, इसमें से अगर कोई भी तिथियां दी हो या अन्य भी कोई तिथि दी गई हो तो वहाँ भी क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, अगर नक्षत्रों के नाम, ठीक है दोस्तों, अगर नक्षत्रों के नाम दिए गए हों तो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही होगा। ये भी क्या है, फैक्ट है। जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गया, रोहिणी, भारणी, ये भी अगर इसमें से कोई भी नक्षत्र अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर पूछेगा कि उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दिए गए नक्षत्रों के नाम में क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर नदियों का भी नाम दिया गया है और पूछता है कि उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो भी क्या होगा, वहाँ पे स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती, तो अगर नदियों के नाम आपको सामने दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी फैक्ट दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्या करा है कि पहले फैक्ट देखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, देखो देखिए दोस्तों, अगर भाषाएं भी अगर भाषाएं दी गई हैं, अगर पूछ रहा है इसमें से कौन सा लिंग है, तो वहाँ भी आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा लिंग होता है भाषाओं में, वहाँ भी
आपका स्त्रीलिंग होता है। इसे हिंदी में पूछ लिया, हिंदी में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। संस्कृत में स्त्रीलिंग, देवनागरी में स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आप आसानी से देखकर भी बता सकते हैं, जो कि फैक्ट हैं, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित वर्ड क्या है आपका दिया गया जो शब्द रूप है वो क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। यदि अंत में दोस्तों, यदि अंत में ख वर्ड आए, अंत का मतलब होता है प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, यदि जो होता है अंतिम वर्ड जो लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यदि दोस्तों प्रत्यय के रूप में ख वर्ड आए या किसी शब्द के अंत में क्या आए? ख, तो वहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे ईख, इसका अंतिम वर्ड क्या है दोस्तों? ख है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। भूख, इसका अंतिम वर्ड क्या है? ख है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चोक, यहाँ भी क्या है? अंतिम वर्ड ख है। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको अंतिम वर्ड ख देखने को मिले वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला ट्रिक समझते हैं दोस्तों। चलिए अगला ट्रिक क्या कर रहा है? यदि अंतिम में या शब्द आता है, ठीक है, यदि अंतिम में या आता है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्यय के रूप में या वर्ड आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ भी स्त्रीलिंग ही होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पे, जैसे कुटिया, यहाँ पे इसका अंतिम वर्ड क्या है? या प्रत्यय इसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों? इसमें प्रत्यय या लगा हुआ है। अगर आपको या प्रत्यय दिख जाए किसी वर्ड में तो वहाँ भी क्या होगा दोस्तों? वहाँ भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे खटिया, या इसमें भी या प्रत्यय लगा हुआ है। लुटिया, इसमें भी या प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया रहा होगा कि आप आसानी से बता सकते हैं कि दिए गए शब्द में क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगले बेस्ट ट्रिक पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि अंत में ट, वट या हट आए, ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी बेस्ट ट्रिक है स्त्रीलिंग पहचानने की। ठीक है, क्या कर रहा है कि यदि शब्द के अंत में दोस्तों, शब्द के अंत में ट, वट, हट, ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर कोई भी वर्ड आ रहा है, आपको अगर पूछ रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आसानी से आप देखते ही चुटकियों में बता सकते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे झंझट दिया गया, क्या दिया गया है? झंझट, तो इसका अंतिम वर्ड क्या है दोस्तों? इसमें अंतिम वर्ड ट है। ट होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से चिकनाहट, इसमें भी अंतिम वर्ड क्या है? हट दिया गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब और बेस्ट ट्रिक बताते हैं कि आप किसी को बोलने के आधार पे, जैसे आप अभी बोलने के आधार पे आप पहचान गए कि निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग है, इसी तरीके से बोलकर भी आप पता कर सकते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए बताते हैं इस ट्रिक के बारे में। बोलने के आधार पे, रोटी, रोटी मीठी है। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि रोटी मीठी है या मीठा है, तो रोटी क्या होती है? मीठी होती है। अगर मीठी होती है, रोटी क्या होती है दोस्तों? मीठी होती है। रोटी, रोटी मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी होती है। अगर यहाँ पे मीठी की जगह मीठा आता तो यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तों? यहाँ पे पुल्लिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? रोटी मीठी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से नदी बहता है, ठीक है, नदी बहता नहीं, नदी क्या है दोस्तों? बहती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि दिया गया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। जैसे नदी बहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी बहती है, न कि नदी बहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। रात अच्छा है, रात क्या है? अच्छी है दोस्तों। क्या होती है? अच्छा नहीं, रात अच्छा नहीं, रात अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात बुरी है या बात बुरा है, ठीक है दोस्तों, बात क्या है? बात खराब है, बात बुरी है या अच्छी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं बोलने के आधार पे कि दिया गया शब्द क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आप किसी शब्द को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि दिया गया शब्द क्या है? आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक के माध्यम से बताया और कुछ फैक्ट होते हैं उसके भी माध्यम से बताया कि कैसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो कि परीक्षा में भी अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे भी चांसेस हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है कि कवि,
कवि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। तो दोस्तों जो कवि का स्त्रीलिंग होता है, कवि मतलब जो कविता कहने वाला जो पुरुष होता है वो क्या होता है, कवि होती है। और कविता लिखने वाली जो स्त्री होती है वो क्या होती है, कवयित्री होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधु का स्त्रीलिंग। देखिए दोस्तों, पुरुषों में जो मनुष्य पूजा पाठ किया करता है उसे क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साधु कहते हैं। और स्त्रियों में जो पूजा जो साधु की वाइफ होती है या पत्नी होती है उसे क्या कहते हैं, साध्वी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साध्वी कहते हैं। साध्वी क्या कहते हैं दोस्तों, साध्वी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग को आपको पता है कि जिस संज्ञा शब्द रूप से या पता चले कि दिया गया शब्द जो है स्त्रीलिंग है तो वह क्या होगा आपका स्त्री जाति का बोध। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्त्रीलिंग, मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो आपका स्त्रीलिंग है वो क्या है, सूचना। सूचना जो होता है क्या है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी सभी मित्र, उपहार, अध्याय सभी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सूचना मिली। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है। अब पूछ रहा है इस शब्द में स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। पुरुषों में जो पुरुष महान या वीर होते हैं उनके लिए वीर शब्द का यूज होता है। और उनका जो वाइफ होती है या पत्नी होती है उनके लिए कौन सा, स्त्रियों में जो वीर होती हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता है। ठीक है, तो उनके लिए वीरांगना यूज होता है। क्या होता है, वीरांगना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाती है, दात्री है, दात्र है या यात्री है। ठीक है दोस्तों, तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, दात्री होती है। क्या होती है, दात्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दात्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। दोस्तों 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग आपको पता होगा, जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिससे आपका पुरुष जाति का बोध हो क्या होता है, पुल्लिंग लिंग होता है। तो इसमें से आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है दोस्तों, आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, सुबह हो गया। क्या हो गया, सुबह हो गई। ठीक है दोस्तों, सुबह हो गई ये भी क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। साँझ हो गई, दोपहर हो गया, दिन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोपहर हो गई। तो यहाँ पे आपका जो दिन है दोस्तों, दिन क्या है, आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है देखिएगा, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। ये दोस्तों मैं आप सबके लिए क्वेश्चन रखता हूँ दोस्तों, इसका आंसर आप सभी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों आपका मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे चैनल का नाम क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है, टीच हिंदी लर्नर्स है। ठीक है दोस्तों, क्या है, टीच हिंदी लर्नर्स। टीच हिंदी लर्नर्स मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगा मेरे चैनल से रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी क्लास यहीं पे स्टार्ट होती है। थैंक यू।